अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे जी। सीन है जी बहुत ही खूबसूरत और आप यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे और आपको इंतज़ार भी होगा। तो ये स्नो जो है आपको नज़र आ रही है, ये कोई असली वाली स्नो नहीं थी, ये प्लास्टिक की स्नो बनाई हुई थी। और बच्चे क्या बड़े क्या सब खूब इंजॉय कर रहे थे। यकीनन मैंने भी इंजॉय किया था और बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और यहाँ पे मैं बैठी रिलैक्स कर रही थी और बच्चों को देख के खुश हो रही थी और ये सोच रही थी कि ये देखें जी कैसे बच्चों को, क्या लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया और प्लास्टिक की इन्होंने बर्फ़ बनाई हुई है। तो एक तरफ से अच्छा भी है कि बच्चों को सर्दी भी नहीं लग रही और बच्चे इंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन बच्चों ने पौना घंटा लगा दिया था और हम लोग भी थक हार के बैठ गए थे। पहले इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी इंतज़ार करने को। तो जी थोड़ी सी थकावट भी हो चुकी थी और हम लोगों ने 2 लिए कॉफ़ी के कप और अपने आप को रिलैक्स कर रहे थे और यही खुश हो रहे थे कि बच्चे अपनी एनर्जी को ज़ाया करें और थक जाएं और बोलें कि हम लोगों ने घर जाना है। लेकिन बच्चे जो है ना आपस में वो बातें कर रहे थे कि अब हम लोगों ने कहाँ जाना है जो हम लोगों ने राइड नहीं ली। तो जी अभी उनके आगे और झूले भी रहते थे। तो आगे आगे आप भी देखें कहाँ कहाँ बच्चे जाते हैं। तो अभी ये सीन देखें कुछ इस तरह का है। तो जी कमेंट्स करके मुझे बताएं कि बर्फ़ में ऐसे कौन कौन छुपा है। हम लोग स्कूल में होती थी जी रेत, उसमें पाँव जो है ऐसे छुपाते हुआ करते थे और बहुत ही इंजॉय करते थे। और जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है सही वाली असली वाली तो बच्चे भी ऐसे असली स्नो में अपने आप को जो है वो छुपाने की कोशिश करते हैं और बच्चों को सर्दी लगने की वो महसूस ही नहीं करते कि उनको सर्दी भी लग रही है। और इसके बाद जी फिर ये राइड रहती थी जहाँ पे ये राइड हम लोगों ने 3 या 4 दफ़ा ली थी बच्चों के साथ। खूब इंजॉय किया, खूब चीखें मारी, बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे और ये लास्ट जो है वो चक्कर था बच्चों का। हम लोगों ने भी खूब फ़ायदा उठाया जब कोई भी नहीं था, तो अब जो है काफ़ी सारी लाइन लगी हुई थी। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप में से किसने ये राइड ली है, मुझे कमेंट्स में बताएं और आपको कैसा महसूस हुआ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ और ठंडी ठंडी हवाएं आती थी और बच्चे बिल्कुल भी नहीं थे डर रहे। बच्चे क्या बड़े क्या सब भी बैठे हुए और खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो जी इसके बाद हम लोगों ने खाए थे चोरस, बहुत ही मज़े के थे। 20 यूरो के 20 स्टिक थे ये छोटे छोटे और बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। और इसके बाद जी बच्चों ने जाना था जी इस होटल के अंदर और सीन है जी कुछ इस तरह का इस होटल का और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई जैसा कि आपको नज़र आ रही हैं। हम लोगों ने जाना नहीं था और हम लोगों ने सोचा कि यहीं से बच्चों को देखेंगे। और इसके बाद फिर जी मैंने आपके लिए वीडियो बनाने की भरपूर कोशिश की कि कुछ सा सीन तो आपको दिखा सकूं। तो कौन सा सीन मैंने आपको दिखाना है तो आगे चल के देखें। और पहले ये देखें जी इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस पे राइड पे मैं नहीं बैठी कि ये भी झूल रहा था। तो सोचा कि बेहतर है कि ना बैठूं, ये ना हो बच्चे बीमार हो जाएं। और ये देखें जी कितनी तेज़ हवाएं चल रही थी। तो जी फिर इस पे छोटी सी प्रिंसेस को साथ लेके मैं यहाँ पे फिर आ गई कोशिश करने के लिए कि आपको ये मैं वीडियो बना सकी। और हम लोग इसी तरह बच्चे डिवाइड कर लेते थे, वो बच्चों को देख रही थी और मैं इस प्रिंसेस को लेके यहाँ पे आ गई थी और जहाँ पे भी लाइन लगी हुई थी। और ये देखें जी सीन है जी कुछ इस तरह का, इसी तरह का ये हम लोग जो ग्लासेस पहन लेते हैं तो 3D का वो जो है वो सीन नज़र आता है कि हम लोग फ्लाई कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो यही सीन इतना ही मैं आपके लिए फ़ोकस कर सकी थी, लेकिन आगे नहीं था हो रहा। तो सोचा कि आप समझ गए होंगे कि कैसे सीन चल रहे थे इसमें। तो जी लास्ट में इसके बाद फिर बच्चों को लेके दी थी जी मार्शमेलो जो 3 पीस थे जी 5 यूरो के। और जितने बच्चे थे उन्होंने अपनी अपनी स्टिक्स ली थी
और सम टाइम मेरा मकसद यही होता है कि मैं आपको चीज़ बताती हूँ और मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि हम लोगों ने अपने बजट के अंदर रह के कैसे सब कुछ मैनेज करना है, और हर चीज़ लेने के लिए नहीं होती। और भी ढेर सारी चीज़ें थी खाने के लिए, लेकिन मैं वो बच्चों को नहीं लेके दी। अगर हम बच्चों को हर चीज़ लेके देंगे या दिलाएँगे, उनकी हर फ़रमाइश पूरी करेंगे, तो बच्चों को फिर समझ नहीं लगेगी कि उन्होंने घर को और बचत कैसे करनी है, हर चीज़ को मैनेज कैसे करना होता है। और प्राइस बताने का मेरा मकसद यही होता है कि हम लोग बजट के अंदर रह के किस तरह सब कुछ मैनेज करेंगे। मैं बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि हम लोगों ने वो चीज़ लेनी है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और वो ज़रा सस्ते में भी हो, और हम लोगों ने कुछ पैसे जो है ना वो बचत भी करने। इसी तरह माशाल्लाह मेरी बेटी करती है, अगर उसको 5 यूरो दें या स्कूल में उसको कभी ज़रूरत हो, तो जो बाकी बचते हैं तो वो या तो मेरे हाथ में देती है या फिर बाबा को देती है कि बाबा इतने पैसे बच गए थे। और इसके बाद बाहर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और बर्फ़ जो है वो पिघली हुई थी आइस स्केटिंग की, और जहाँ पे फिर हम लोग अंदर आ गए। यही लिंक जो है ना वो बाहर से अंदर आता था, लेकिन हम लोग जो है ना वो दूसरी तरफ से लाइन में लगे, और लाइन बहुत ही लंबी थी और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश था। और बच्चों ने ये लास्ट इंजॉय किया खूब। और काफ़ी ढेर सारे लोग गिरे भी थे, और जो स्केटिंग आइस स्केटिंग कर भी नहीं थे सके और वापस चले गए। सम टाइम 1-2 बंदों की जो वो बाजू भी ब्रोक हो गई थी, टूट गई थी, जिसकी वजह से एम्बुलेंस बुलानी पड़ी और उनको वो लेके गए। तो भाई मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आइस स्केटिंग करूं, बच्चों को देखना होता है। भाई मैं एक दफ़ा ही गई थी बच्चे को वो शूज़ सही करवाने के लिए, ड्रम से पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी, हम लोग कहीं और गए थे तो वहाँ पे गिरी थी। तो मुझे 2 हफ्ते जो है ना वो बाजू में दर्द रहा था। तो मैंने सोच लिया था कि अभी मैंने तो आइस स्केटिंग नहीं करनी। और यहाँ पे देखें जी, ऐसे सीखते हैं आइस स्केटिंग, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको भी छोड़ देते हैं, और बाजुओं के जो है ना वो सहारे से सीधा होना पड़ता है, और बैलेंस को जो है ना वो मेंटेन करना होता है। और ये मेस की तरह तेज़ होते हैं शूज़, इनके नीचे ब्लेड्स लगे होते हैं। और ये देखें जी, तो जी यही तक था जी मेरा व्लॉग। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल। फिर मिलूंगी नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आपने मेरा साथ निभाना है और अपनी तरह प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने हैं। प्लीज़ दिल खोल के लाइक भी कर दिया करें, और खुदा पमान, टाटा, बाय बाय।